अपने बेटी की तलाश में परेशान अनिका के एक अनजान मेल ने उड़ा दिए होश। ऐसा क्या लिखा था उस ईमेल में जिसे पढ़कर अनिका हुई इतना परेशान। वहीं दूसरी तरफ रोहित मारवा के भी सामने आया अनिका के अतीत से जुड़ा एक चौंका देने वाला सच। क्या अनिका ने सच में किया था एक मासूम का खून? क्यों एक अनजान शख्स को है अनिका की तलाश? क्या कामिनी करवाएगी अनिका को पुलिस के हवाले? अपने बेटे से मिलने के मुंह में अनिका ने अपनी मां की आखिरी निशानी, वो फार्मा कंपनी भी मनीषा और कामिनी के नाम करने के लिए उन पेपर्स पर साइन कर दिया था। लेकिन अनिका को इतना बेबस देख आर्यन ने बड़े ही चालाकी से उन पेपर्स पर मेडिसिन सिरप गिरा दिया। ये देखकर मनीषा और कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। शैतान, ये क्या किया तूने? कितने जरूरी कागजात थे ये। माफ कर दीजिए, बच्ची है वो, गलती से गिर गया होगा। बेटा सॉरी बोल दो। मैं क्यों सॉरी बोलूं मम्मा, ये लोग बैड हैं। देखो तो जरा कैसे जुबान चलती है इसकी। बच्ची है वो, उससे गलतियां तो करेगी ही, आखिर तुम्हारी ही तो बेटी है। आगे चलकर न जाने और क्या क्या खिलाएगी। कामिनी, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अनिका, मेरी बेटी से तमीज से बात करना। कामिनी बेटा, क्यों इतना परेशान होती है? मैं हूँ ना। सब घर चलो, मैं डॉक्यूमेंट्स फिर से बनवा लेती हूँ। उसमें क्या है? ठीक है, मैं रिया को होटल छोड़ कर आती हूँ। ज्योति बुआ, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखना। और प्रीति, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर देना। ठीक है दीदी। कामिनी, इसका पीछा कर और ये कहीं भाग ना जाए। ओके मम्मा। एक छोटी सी फार्मा कंपनी के पीछे गुलेरिया और डोगरा परिवार हाथ धोकर पीछे पड़े हुए थे और ये ही बात अनिका को सताए जा रही थी। आखिर क्या मंशा थी इन लोगों की? क्यों वो अनिका को इस कंपनी के पेपर साइन करने पर इतना मजबूर कर रहे थे? टैक्सी आते ही आर्यन आगे वाली सीट पर बैठ गया। वो अपनी मॉम को ये फार्मा कंपनी देने से रोकना चाहता था, इसीलिए मौका मिलते ही आर्यन ने चुपके से कोई मैसेज किया। आई नीड योर हेल्प, मम्मा को बैड आंटी से बचाना है। जैसे ही आर्यन ने वो मैसेज भेजा, तभी एक अनजान नाम से अनिका के फोन पर एक ईमेल आया। अपने बेटे तक पहुंचना चाहती हो तो डॉक्यूमेंट्स पर साइन मत करना। अगर साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे का सच जल्दी ही बता दूंगा। ये मेल पढ़ते ही अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि कोई तो था जो उसका पीछा कर रहा है और उसकी पल पल की खबर रख रहा है। अनिका ने तुरंत मेल का जवाब देने की सोचा। वो जानना चाहती थी कि इस सब के पीछे आखिर है कौन। जहाँ एक तरफ अनिका परेशान थी, वहीं दूसरी ओर हाफते हुए सनी तेजी से रोहित के पास आया। भैया, वो अनिका। क्या हुआ? मैंने जो काम कहा था वो हुआ? हाँ भैया, अनिका के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। आप यकीन नहीं करोगे कि अनिका ही। सनी ने जो कहा उसे सुनकर रोहित के होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था अनिका का वो सच जानकर। वहीं दूसरी तरफ उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था अनिका का वो सच जानकर। वहीं दूसरी तरफ अनिका भी परेशान थी, लेकिन उसकी परेशानी का कारण वो ईमेल था। लाख कोशिशों के बाद भी वो ये पता नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसे वो ईमेल किसने भेजा था। अनिका अपने ख्यालों में इतना खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि टैक्सी होटल पैराडाइज पहुंच चुकी थी। मम्मा, हम होटल पहुंच गए। ओह सॉरी बेटा, कम ऑन लेट्स गो। मम्मा, क्या आप डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने वापस जाओगी? नहीं बेटा, मम्मा कहीं नहीं जाएगी। टैक्सी से उतरते ही अनिका आर्यन का हाथ पकड़कर लिफ्ट की ओर चलने लगी। लिफ्ट का वेट करते वक्त कामिनी अनिका का पीछा करते हुए वहां पहुंची। जैसे ही अनिका का ध्यान कामिनी की ओर गया, आर्यन ने मौका देखते हुए रिया को मैसेज किया। रिया, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। मम्मा डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करेगी। तुम तो रिया को छोड़ के घर आने वाली थी ना? हाँ, पर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया। तुम ऐसे अपनी बात से पलट नहीं सकती। अच्छा, और अगर मेरे डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद तुम लोग पलट गए तो मैं कैसे मान लूं कि तुम सच में मेरे बेटे के बारे में जानते हो? तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो अनिका। मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। गुस्से की आग में झुलसती कामिनी ने तुरंत अपनी मां मनीषा को कॉल लगाया। तभी लॉबी के सन्नाटे को चीरते हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी की चीख ने अनिका का ध्यान उसकी तरफ खींचा। रिया को कमरे में भेजकर अनिका भीड़ की तरफ चलने लगी, लेकिन अनिका को क्या पता था कि रोहित के रूम में सनी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रोहित को दे रहा था। भैया, उसका पूरा नाम अनिका गुलेरिया है। 6 साल पहले काफी मोटी सी थी। उस वक्त उसकी शादी कुणाल डोगरा से हुई थी,
लेकिन शादी के दूसरे दिन पता चला कि वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। क्या? उसने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन कुणाल डोगरा ने उसके बच्चे को कभी अपना नाम नहीं दिया। फिर उसके पापा ने उससे सबसे कहीं दूर भेज दिया था। पिछले 6 साल से वो कहाँ थी और क्या कर रही थी कोई नहीं जानता। रोहित की खामोशी से उसकी हैरानी साफ झलक रही थी, लेकिन तभी रोहित की नजर रूम में लगी सिक्योरिटी मॉनिटर पर पड़ी और लॉबी में बढ़ती भीड़ को देखा। एक लाचार पत्नी अपने पति के लिए मदद मांग रही थी और उनकी मदद के लिए सबसे पहले और कोई नहीं बल्कि अनिका पहुंची। प्लीज somebody help us। ये सांस नहीं ले पा रहे हैं। प्लीज somebody call the ambulance। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। फर्श पर बेहोश पड़े उस आदमी और उसकी बेबस वाइफ को देखकर कामिनी एक पल में समझ गई थी कि ये कोई आम नहीं बल्कि जरूर कोई बहुत बड़े लोग हैं। कामिनी ने सोचा कि इनकी मदद से उसे फायदा हो सकता है। अपनी खुशी को मन में दबाते हुए कामिनी ने सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन सीपीआर का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर अनिका वहाँ आई और उस आदमी को एग्जामिन करने लगी। सीपीआर देना बंद करो कामिनी, इसका इन पे कोई असर नहीं होने वाला। अब एक अनपढ़ बताएगी कि एक मेडिकल स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। क्या आप डॉक्टर हैं? ये अनपढ़ और डॉक्टर, ये तो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो प्लीज हटिए यहाँ से। इन्हें इनका काम करने दीजिए। अनिका ने किसी भी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसका तो पूरा ध्यान पेशेंट की जान बचाने में था। अनिका रिसेप्शन से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और सीधा पेशेंट की छाती में कट मार दिया। होटल लॉबी के चमचमाते हुए फर्श अचानक खून से लाल हो गए। ये क्या कर दिया तुमने? प्लीज समवन कॉल द पुलिस। इसने एक बेगुनाह आदमी की जान ले ली है। डू यू हैव एनी आइडिया तुमने क्या किया है? तुमने अंकल की जान ले ली है। ये क्या किया तुमने? यू किल्ड माय हस्बैंड। फौरन पुलिस को कॉल करिए। क्या कर रहे हैं आप सब? पुलिस को बुलाइए। कामिनी बोले जा रही थी, मगर अनिका पर कामिनी की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। कामिनी के कहने पर होटल के कुछ गार्ड्स ने अनिका को घेर लिया और वहाँ जमा भीड़ उसके बारे में बुरा भला कहने लगी कि तभी अरे इनकी तो सांसें चलने लगी। हाँ देखो, ये सांसें ले रहे हैं। मेरे पति की जान बचा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं। होटल लॉबी में मौजूद भीड़ अनिका के लिए तालियां बजाने लगी, मगर अनिका के लिए ये तारीफें और वाहवाही जरा भी मायने नहीं रखती थी। वो तो बस कैसे भी उस अनजान शख्स की जान बचाना चाहती थी। अनिका का ध्यान लगातार दरवाजे की ओर था। वो बेसब्री से एम्बुलेंस का इंतजार कर रही थी कि तभी स्टॉप इट! क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को पता भी है कि इस औरत की वजह से पेशेंट की जान खतरे में आ गई है और आप लोग इसके लिए तालियां बजा रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? इस लड़की ने तो मेरे पति की जान बचाई है। उनकी सांसें चलने लगी। ओह रियली? आपको लगता है कि इसने पेशेंट के सीने में चाकू लगा दिया और इससे उसकी सांसें चलने लगी? अगर आपको मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बेवजह बहस मत कीजिए। आपके पति की जान मेरे दिए हुए सीपीआर ट्रीटमेंट से बची है, ना कि इस अनपढ़ की वजह से। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। बहुत जल्दी मुझे MBBS की डिग्री मिल जाएगी। ये देखिए मेरा आई कार्ड। पर ये बस एक अनपढ़ है। यकीन न हो तो खुद से पूछ लीजिए, है इसके पास कोई डिग्री, कोई आई कार्ड? बेटा, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? अपना आईडी कार्ड दिखाओ। हाँ, आईडी कार्ड दिखाओ। अनिका चाहती तो अपना आईडी कार्ड दिखाकर वहाँ मौजूद हर शख्स का मुंह बंद कर सकती थी, पर उसके लिए अपनी पहचान छुपाए रखना जरूरी था। भीड़ का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने पर्स से अपना आईडी कार्ड निकालने जा रही थी कि तभी डॉक्टर आ गए। इन्हें ऑपरेट किसने किया? इस बेवकूफ लड़की ने जो आज तक कॉलेज भी नहीं गई। मैं सबको समझा कर थक गई कि कोई भी ऐरा गहरा ऐसे ही ऑपरेशन नहीं। क्या कहा आपने? ये लड़की कभी कॉलेज नहीं गई? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के इतने सही तरीके से तो कोई जीनियस ही सर्जरी कर सकता है। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड ठीक तो है ना? आपके हस्बैंड पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। जो ऑपरेशन इस लड़की ने यहाँ किया, हम हॉस्पिटल में भी वो नहीं करते। बस कुछ स्टिचेस लगाने हैं और कुछ दिन हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। उसके लिए हमें इन्हें एडमिट करना होगा। डॉक्टर की बातें सुनकर कामिनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। डॉक्टर का इस तरह सबके सामने अनिका की तारीफ करना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी ओर रोहित और सनी ये सारा शोर सुनकर नीचे पहुंचे, पर तब तक एम्बुलेंस पेशेंट को लेकर जा चुकी थी। होटल स्टाफ ने जैसे ही रोहित को पेशेंट का नाम बताया, रोहित बुरी तरह से चौंक गया। क्या कहा? मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा। ब्रो,
क्या ये वही दिल्ली वाले किशन अंकल हैं जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं? हाँ ये वही है। सनी, हमें किशन अंकल को देखने तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, जल्दी चलो। रोहित किशन मल्होत्रा की बहुत इज्जत करता था। बिना एक भी पल गवाए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। किशन मल्होत्रा को अब तक होश नहीं आया था। रोहित को उनकी ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। हेलो अंजलि आंटी, किशन अंकल की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो खतरे से बाहर है। माफ करना बेटा, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आंटी मैं रोहित मारवा। रोहित, माफ करना बेटा, मैं तुम्हें एकदम से पहचान नहीं पाई। आंटी आप और किशन अंकल मनाली आए और मुझे बताया तक नहीं। एक्चुअली हमें अचानक से मनाली आना पड़ा। अचानक क्यों? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। दरअसल आज सुबह ही तुम्हारे अंकल के पास एक कॉल आया था कि उनकी बहन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। बस उसी वजह से आना हुआ। पर यहाँ आके पता चला कि वो तो आज से 24-25 साल पहले ही गुजर गई थी। उनकी एक बेटी भी है, पर वो कहाँ है उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। उसी बात का स्ट्रेस ले रहे थे तुम्हारे अंकल, और देखो क्या हाल कर लिया अपना। आप परेशान मत होइए, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे थैंक यू बेटा। मैं क्या तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जी आंटी बिल्कुल। आज अगर तुम्हारे अंकल जिंदा है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस लड़की ने सही समय पर उनका इलाज कर दिया था, वरना ना जाने क्या हो जाता। लेकिन मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाई। मुझे उसका नाम तक नहीं पता। क्या तुम उस लड़की को ढूंढ सकते हो? डोंट वरी आंटी, मैं पता लगा लूंगा वो लड़की कौन थी। आप आराम करिए, मैं चलता हूँ, और कोई भी जरूरत हो तो तुरंत कॉल कर लीजिएगा। रोहित की बातें सुनकर अंजलि काफी राहत महसूस कर रही थी। वहीं रोहित के दिमाग में बस ये सवाल घूम रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसने इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी इतने ठीक से कर दी। रोहित कैसे भी उस लड़की का पता लगाना चाहता था। हेलो, आज होटल लॉबी में जो हादसा हुआ था, मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। क्या सीसीटीवी फुटेज बनेगा वो जरिया जो सामने ला देगा अनिका का छुपा हुआ सच? क्या किशन और अंजलि मल्होत्रा का आना लाएगा रोहित और अनिका की जिंदगी में कोई नया मोड़? कब तक और कैसे छिपा पाएगी अनिका दुनिया से? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।